भारत के राजस्थान पहले कर लो। राजस्थान की धरती, राजस्थान की भूमि, राजस्थान के लोग, राजस्थान की हवा इतनी सुंदर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनूठी है ये। और ये अगर आप पाठ करो तो राजस्थान इतना अमीर, सुखी, शांत, आनंदित हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना भर जाएगा शक्ति से, गरीबी हट जाएगी। कोई भूकंप, कोई बाढ़, कोई बरसात का ना होना, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होगी। शांति, कभी शांत था ये इतना। अभी मैं वो आपको मंत्र दे रहा हूं उठने का, वो आपने लिखना है। 2 फूलों की माला है। और बहन भाइयों को काफी प्रॉब्लम है, जो व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, उनको आज मिलना था पर आज समय नहीं है, मैं उन्हें कल मिलूंगा। वो काफी दूर से, और जिनको बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बाधा है, वो केवल फार्म जो प्रारूप भरा है वो आप लेके बैठ जाना, फिर मैं उसमें व्यक्तिगत आपको मिलूंगा। वो कहां का स्थान रखा है वर्मा जी? या यहीं बुला लेंगे कल? यहीं पर ही, जो कल मैं यहीं पर ही, कितने बजे का रखा है आपने? कल 11 बजे जिनको व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, बात है, वो फार्म के साथ यहां पर आ जाएंगे। सत्संग नहीं होगा। सारे जिन्होंने सत्संग करना है, सत्संग नहीं है। जिनको ज्यादा बाधा है, प्रॉब्लम है, संकट है, कोई तन की, मन की, धन की, पारिवारिक समस्या, कुछ भी ऐसी बाधा है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा, वो केवल फार्म के प्रारूप में यहाँ आएंगे 11 बजे। 11 बजे प्रभु की कृपा से मैं जल्दी आके, और सत्संग के लिए नहीं आना, सत्संग नहीं होगा, ये पहले ध्यान रखना। जिन्होंने फार्म भरे आ जाएंगे, नहीं भरे तो कल भी भर लेंगे। अभी वो 2 मुझे फूलों की माला दे दे। अभी चौटानी साहब ने एक विशेष, क्योंकि ये जो पाठ दिया जा रहा है आप घर में करेंगे तो इसका एक प्रकार से लाभ है। अगर आप इकट्ठा बैठ के करें, अगर आप इसको कहीं गंगा के किनारे करें तो अलग लाभ है। एक स्थान ऐसा बनाया जा रहा है जहां केवल आप हफ्ते में 1 दिन आके बैठेंगे, उसमें वार्तालाप नहीं होंगे, उसमें ऋषि मुनि चारों तरफ पाठ करेंगे, धूप दीप, वहां विशेष प्रकार से प्रक्रिया होगी। उसमें केवल आप बैठेंगे, उस स्थान पे बैठेंगे, बैठने से आपके रोग संकट समाप्त होने लगेंगे, बैठने मात्र से। जैसे राजस्थान किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे लोग यहां पर उस स्थान पे बैठेंगे, केवल कुछ नहीं करेंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे और आपके रोग समाप्त होने लगेंगे। ऐसा ये स्थान लिया जा रहा है। ये कोई न्यू सांगानेर रोड है, महारानी गार्डन के पास, मानसरोवर जो कलोडी है, वहां उन्होंने लिया है। तो एक भाई ने इसमें 1 लाख का सहयोग दिया है, उसके स्वागत में भी ताड़ी मारनी है, जिन्होंने भी दिया है। जो भी इसमें आपका है, सभी मिलके इसको मिलके एक सोसाइटी बना लो, उसमें इसको सुंदर रूप से बनाओ। और बनाना कैसे है, किस प्रकार से गोबंद बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें लगानी है, क्या क्या प्रारूप करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी स्थान ले लो, इसको मिलके सुंदर बनाओ। और हफ्ते में 1 दिन आपने 5-7 मिनट वहां परिवार, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, केवल 5 मिनट वहां बैठ जाएंगे। घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, टेंशन है, केवल 5-10 मिनट बैठ जाना, आपको लगेगा अनायास शक्तियां अवतरित होगी, आपके काम होने लगे। इस प्रकार का ये सुंदर इनका भाव आया है। इसमें सभी मिलकर सहयोग करें, सभी सुंदर बना दें इसको। 72, 81, 90 और 108, जिसका टोटल 9 आए, 9 का भी 9 है, 18 18 का भी 9 है, 27 इसका भी 9 है, 27 का, 36 36 इसका भी 9 है, 45 45 इसका भी 9 है, 54 इसका भी 9 है, 63 इसका भी 9 है, 72 इसका भी 9 है, 81 इसका भी 9 है, 90 इसका भी 9 है, 99 इसका भी 9 है, और 108 इसका भी 9 है। इसलिए 108 वाला ये जो ब्रह्मांड है, ये 9 खंड है ब्रह्मांड के, 9 ग्रह भी इस प्रकार से बने हैं। 10वां क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि 9 द्वारे प्रगट की ने 10वां गुप्त रखाया। वो 10वां क्या है, वो किसी को भी नहीं मालूम। उसके बारे में भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है,
कुरान पाक में वर्णित है, गीता में वर्णित है, बाइबल में, अनंत अनंत ग्रंथों में वो जो 10वां द्वार है उसके बारे में प्रभु कृपा करेंगे तो वो बताएंगे। माला इसको आधार में रख के बनी है। मंदिरों के जो गुंबद बने हैं, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, तीनों हैं अलग अलग, लेकिन गुंबद का जो प्रारूप है वो एक जैसा है लगभग। किसी ने थोड़ा चौड़ा कर दिया, किसी ने थोड़ा कैसे कर दिया, लेकिन प्रारूप एक है। ये ऐसा क्यों बनाया गया? गुरुद्वारों में भी, मंदिर में भी, मस्जिद में भी ये ऊंचाई में, गोलाई में क्यों बनाया गया? कारण क्या है? करेंगे जब आप गुरुद्वारे में करेंगे, जब आप मंदिर में करेंगे, वो अनूठे हैं, उसकी शक्ति इतनी है। वही आप देखेंगे, वही आप लैब में टेस्ट करके देखेंगे कि कितने रोगों का अंत होता है। फिर आपको पता लगेगा कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे जिसको आप नकार रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको आप समाप्त करने के लिए मिटी हो, जिसको आप कहते हो ये पखंड है, मेडिकल साइंस जिसको मानती नहीं है, मेडिकल साइंस भी हैरान हो जाएगी कि इतनी ताकत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में है, इतनी ताकत तिलक में है, चंदन में है, गुग्गल में है, लोबान में है, ऊद में है। इतनी ताकतों की शक्ति रखने का प्रारूप है ये। वो भी प्रभु कृपा करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी मैं ये आपको दे रहा हूं, ये लिखना है। जब आप उठेंगे एक बार बोलना है। जब उठेंगे तो बहनें इधर से प्रणाम करके चली जाएंगी, दूर से प्रणाम करके चली जाएंगी, भाई उधर से प्रणाम करके चला जाएगा। जो डालना है दान पत्र में आपके आसपास है वहां डाल देना। उसके बाद लंगर बचा होगा, पड़ा होगा तो खा लेना, नहीं तो एक रात समझ लेना व्रत है, जागरण है, ऐसा समझ लेना। जितना भी मिले खा लेना, जैसे रास्ता मिले। अब ऋषि मुनि पहले सालों साल हरिद्वार में भी जाने के लिए पैदल चलते थे। अब ये जो कावड़ लेके आते हैं, कैसे कैसे कलकत्ता से चलते हैं, कई दिन लगते हैं। ऐसा समझ लेना कि आप भगवान शिव के प्रारूप में हैं। आपको साधन मिले ना मिले, जैसा जो मिले, एक रात आपके अनंत दुखों का अंत करने वाली है। एक रात का जागरण समझ लेना, कुछ भी समझ लेना। हरिओम गंग रांग रिंग हंग शं श्री रमेश्वर। अभी मैं आपने लिखना है अपनी चीजों का, हर चीजों का आपने ध्यान रखना है। कोई वस्तु यहां से कोई उठाए भी ना। और जब मैं उठूंगा आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद आपने स्थान छोड़ना है। मेरे उठने से पहले जब मैं पाठ करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, उससे पहले कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। और ये जो आपने सबने बनाया है, हफ्ते में एक दिन आपने सबने वहां आना है, पाठ करना है, जो यहाँ के रहने वाले हैं। और जो जो जहाँ के रहने वाले वह बना लें, वह ऐसे मिल लें, इकट्ठा कर ले। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हैं, सभी ने मिलकर बनाए हैं, और इसी आधार के लिए बने थे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। ये तो साइंस बनेगी, ये विज्ञान बनेगा। हर 20 किलोमीटर पे अगर ये बन जाए, उस 20 किलोमीटर के एरिया को ये चार्ज कर देगा पार्ट, और वहां से रोग हटने लगेंगे, वहां से बीमारियां हटने लगेंगी, वहां से वायरल बैक्टीरिया, HIV जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होने लगेगा। इतनी पावर है, और अनंत लोग इसके प्रमाण है। ट्यूबरक्लोसिस के अटैक नहीं करेंगे। और भी आप जांच करेंगे, आपको वैज्ञानिक हैरान हो जाएंगे, जांच के हैरान हो जाएंगे कि मच्छर काट रहे हैं। मच्छर आपको, आप पाठ कर रहे हैं उस जगह पे बैठ के, और मच्छर आपको काटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इतने इतने वायरल बैक्टीरिया आप पे अटैक नहीं करेंगे। इतनी ताकत है इसके अंदर, मंत्रों के अंदर, पाठ के अंदर, कुरान पाक में, बाइबल में, गीता में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, जिसको आप भूलते चले जा रहे हो। ये ताकत अभी आपने देखी, हजारों लाखों लोगों के अनुभव सुने आपने। इससे ज्यादा क्या प्रमाण देगा? इससे ज्यादा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, सदगुरु नानक का, हजरत मोहम्मद साहब का, जीसस का आपको क्या प्रमाण चाहिए? अब आपको लगता है कि जीसस ने अंधों को आंखों दी या नहीं दी, जीसस ने किसी को ये रोग मुक्त किया या नहीं किया, अब इससे ज्यादा प्रमाण मेडिकल साइंस से और आपको क्या मिलेगा? आज भी जीसस है, आज भी हजरत मोहम्मद साहब है, आज भी सदगुरु नानक है,
आज भी भगवान राम है, आज भी वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है, कहीं गए नहीं है। एजिटी जैसे पहले थे आज भी ऐसे हैं, वो कल भी वैसे रहेंगे। ये मेडिकली ढंग से, साइंटिफिकली ढंग से भी आपको ये प्रूफ कराया जाएगा कि क्या सच में महाभारत हुआ था, क्या सच में कृष्ण भगवान ने ये बोला था। ये भी आपको डॉक्टरों को सुनाया जाएगा कि सुन लो, ये महाभारत का तांडव नृत्य देख लो। ये प्रारूप भी है इसके अंदर, वो भी प्रभु कृपा करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। अवधान विधि है, भगवान शिव ने लिखी है, उसके द्वारा पूरा रहस्य है, ये खुला हुआ है कि आप देख लो। और आगे क्या होने वाला है ये भी महाभारत ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान वेद व्यास ने पूरा वर्णन कर दिया कि ये होने वाला है और ये बचाया जा सकता है, ये बच सकता है। अभी आपने लिखना है और बहनें इधर से प्रणाम करते जाएंगी, भाई इधर से प्रणाम करते जाएंगे। मेरे साथ बोलना है। और इस मंत्र को टीवी चैनल वाले लाइव नहीं दिखाएंगे, बाद में भी नहीं दिखाएंगे, ये ध्यान रखना। इस पल के लिए उसके आगे कुछ भी म्यूजिक, संगीत या जो भी है वो कर देंगे। फिर आपने स्थान छोड़ना है। जिसने लिख लिया वो हाथ खड़ा करेंगे, धन्यवाद। जिसकी समझ में नहीं आया, जिसने लिखा नहीं वो हाथ खड़ा करे। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो हाथ खड़ा करे। जिसके पास कागज पेन नहीं है, जिसने लिख लिया वो उनको यहां दे देंगे। घर में, परिवार में ये किसी को नहीं देना, केवल यहां जो बैठे हैं जिसके पास कागज पेन नहीं है उनको बता सकते हो, समझा सकते हो, बोल सकते हो, लिख के दे सकते हो। इसके बाहर आपने किसी ने किसी को नहीं देना। अनुभव नहीं बताने, आपको बड़े अनुभव आएंगे। रात को स्वप्न में पाठ करते समय आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। वो अनुभव किसी को नहीं बताने। आप ठीक होंगे, आपने किसी को नहीं बताना, बोलना भी नहीं है। अनायास धन आने लगेगा, इसकी कोई घोषणा नहीं करनी, बताना नहीं है। चुप करके अनायास आपको लगेगा कोई आदमी मिला, आपका काम हो गया। ये आदमी आया, आपको लगेगा उस आदमी ने काम कर दिया। वो आदमी काम करने वाला नहीं है, स्वयं देवी देवता उस व्यक्ति के अंदर बैठ के ये काम कराएंगे। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने लगेंगे, तो वो बच्चे नहीं पढ़ते, अनायास देवी देवता करने लगते हैं। श्रुति का अर्थ क्या है? ऋषियों के शरीर को देवी देवताओं ने उपयोग किया। अब भगवान गोस्वामी तुलसीदास अनायास लिखा, 76 साल की आयु में कितनी महारामायण, कितना अद्भुत महाग्रंथ इस जगत को दिया। वो स्वयं भगवान गणपति, भगवान हनुमान की कृपा से ऐसा हुआ। ऐसे श्रुतियां, अब मैंने पुस्तक लिखी है, मैं खाना कभी पढ़ना। कोई 12 साल का बच्चा इसको लिख नहीं सकता, एमए भी नहीं लिख सकता, पीएचडी वाला भी नहीं लिख सकता। ये शरीर का उपयोग करके अनंत अनंत सब बुद्धों ने इसका उपयोग किया। गीता मुझे 5 साल में याद होगी, अनायास। और मैं आयुर्वेद का इतने बड़े औषधियों को जानने वाला 13-14 साल में बन गया था। डिग्री तो मैंने बाद में की, डॉक्टर में पहले बन गया था। और ऐसी ऐसी औषधियों का ज्ञान जिसका अभी ग्रंथों में वर्णन भी नहीं आया, खो गए वो ग्रंथ। ये लोग भी आपको बताया जाएगा। आपके कार्य नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, चलने लगेंगे। आप पैसे को संभाल नहीं पाएंगे, पैसे आपके पास घूमता फिरेगा। जिसके पीछे आप ठगी करते हो, बेईमानी करते हो। अभी कितने लोग तैयार खड़े हैं देने के लिए। आप सारी रात सारा दिन लगे रहो, लिखा नहीं जाएगा आपसे। इस आलोक आपके पास आने लगेगा, लेकिन आपने शुद्धता से शुद्ध कार्य करना है। कोई बिजनेस है आपका, ठगी मत मानना। जैसे घी का बिजनेस है तो नकली मत बनाने लग जाना, दवाई है नकली मत बनाने लग जाना, एकदम साफ। और इनकम टैक्स दो सरकार को। अगर आपको 1 लाख रुपया इनकम हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है 20-30 हजार रुपए देने में? सरकार के काम चलेंगे, आपका देश सुंदर बनेगा। और सरकार टैक्स से तो बनाएगी। 1 करोड़ आपको फायदा हो रहा है तो दे दो 30 लाख, क्या प्रॉब्लम है? फिर 1 करोड़ आगे आ जाएगा, 100 करोड़ आ जाएगा।
देते जाओ, आप सरकार को भी दो और परिवार को भी दो, समाज को भी दो, देश को भी दो। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप पहले तन से, मन से, धन से परितुष्ट हो जाओ, परितृप्त हो जाओ। अभी मैं इसको एक बार फिर बोल रहा हूं। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद फिर आपने प्रणाम करके जाना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक प्रार्थना है, अभी लगातार सेवा के लिए फोन आ रहे हैं, तो क्या ये केंद्र में दे सकते हैं? आते रहेंगे, आते रहेंगे, आप थक जाओगे, इतना धन आने लगेगा, उठा ही नहीं पाओगे। नहीं, क्या ये विभिन्न केंद्रों में दे सकते हैं, जालंधर में या? हाँ, जालंधर में दे दो, लुधियाना में दे दो, कहीं भी दे दो, किसी, दिल्ली में दे दो, बोडी में दे दो, जालंधर में दे दो, लुधियाना में दे दो, मुंबई में दे दो, इंग्लैंड में दे दो, अमेरिका में दे दो, कहीं पर भी दे दो। कोई आपके पास मांगने है उसको मत देना। कोई फोन करेगा, कोई आपको फोन नहीं करेगा, आपने अपने आप ही देना, ये भी ध्यान रखना। जहां भी मर्जी जमा करा दे। मैगजीन आपके पास आती है, बीज मंत्र की पुस्तक आपके पास है, वहां जो एड्रेस फोन नंबर है वहां चुप करके चेक करा देना। और ये दिमाग में मत लाना हम दे रहे हैं, जैसे देने लगेंगे आपके घर में अनायास जितना दिया है उससे कई गुना ज्यादा आ जाएगा। ये दे नहीं रहे, ये आप ले रहे हो, आप ये ध्यान रखना। अब हम परमात्मा को देते हैं, चावल दे दिया, धूप दीप दे दिया, तो परमात्मा क्या करेगा हमारे कच्चे चावलों का? उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा। हम भी नहीं खा सकते, हम भी नहीं खा सकते कच्चे चावल। ये तो दयालु है प्रभु, हमारी हर चीज को स्वीकार करता है, तिल है, फूल है, जो भी है। अब परमात्मा ने क्या करना, हमारे दीप का क्या करेगा? सूरज बनाने वाला क्या करेगा दीपक का? ये तो दया है इसकी कि ये हमारी हर चीज को स्वीकार करता है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा हमारे फूलों के गुलदस्ते का? भाव है, स्वीकार करता है राष्ट्रपति, प्रेम से स्वीकार करता है। ऐसे ही आप दे नहीं रहे, आपके दिमाग में मत आना आप दे रहे हो, और ये कृपा है कि आपसे लिया जा रहा है। पहले समझ लेना, आपसे लिया जा रहा है और आप मूर्ख हो। धाम आपके लिए बन रहा है और लाखों लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो चुका है यहां पिछले बीज मंत्रों से। और दे क्या रहे हैं? फायदा हुआ करोड़ों का, और दे रहे हैं 51,000, दे रहे हैं 5100। बाथरूम में ये लाखों रुपए लगा देते हैं। बेटे का बर्थडे है, लगा दिया, किटी पार्टी में लगा दिया, पिकनिक में लगा दिया, ये शराब पीने में, होटलों में लगा देते हैं लाखों रुपया, और या मंदिर के लिए दे रहे 5100 रुपया। स्वीकार कर लेता है प्रभु। ये आप सतगुरु धरती धर्म है जो बीजे सो लूने, बीज लो, ये समय है, मौसम है, इसको बीज लो। अब परमात्मा क्या करेगा हमारे मंदिर का? हमें ही फायदा है। गुरु ने कुछ क्या करना है तुम्हारे पैसे का? तुम सारे मिलके भी नहीं दे सकते, गुरु के पास इतना है। क्या करेगा? तुम्हारे कल्याण के लिए, आपके लिए है ये, और आप ही ने बनाना है, आप ही ने देखना है। ठगी मारोगे आप ही मरोगे, लाभ करोगे आपका है। ध्यान मत करना कि ये पैसा आ गया और बिल दिखा दिया ज्यादा, उसके घर में पैसा खत्म हो जाएगा जो इसने ठगी मार ली किसी ने। ये देख लेना, जो आपकी कमेटी के मेंबर है, लोग ट्रस्टों के नाम से करते क्या है, बीच में पैसा निकाल लेते हैं। ये मत करना, या भूल के भी मत करना, और करता मत बनना मैं बड़ा बन गया, मैं वो बन गया, ये मत बनना। यहां कोई बड़ा नहीं है, यहां सब सम है, और यहां कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, ये भी मैं बता दूं। कोई भी इसमें से किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। करेगा तो थोड़ी देर में पता लगेगा, किसी की पत्नी बीमार होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के बच्चे को ये बीमारी होगी, किसी को ट्यूमर हो गया। देगा तो लगेगा ट्यूमर खत्म हो गया, बीमारी खत्म होगी, रोग ठीक हो गए। बताने करने वाला कोई नहीं है, या मांगने वाला कोई नहीं है। कितने कितने लोगों के धनों की प्रॉब्लम खत्म हुई, तन की ऐसी ऐसी बीमारी है, लाखों रुपए वो डॉक्टरों के पास इलाज के थक चुके थे करा के, अब ठीक हो गए। ठीक होने के बाद दे क्या रहे हैं? 5100 रुपया, और रो रहे थे कि हम 10 लाख रुपया लगा देंगे, प्रभु ठीक कर दो। अब ठीक कर दिया तो 11,000 दे रहे हैं जी।
और नाम और बोल रहे हैं इनका। ये जो नाम बोला जा रहा है ये कई देश के लोग सुन रहे हैं। मूर्ख नंदन हो तुम। लिखो मंत्र दोबारा फिर। जिसने नहीं लिया, जिसको नहीं समझ में आया उसको दे देना। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके उठूंगा, इसके बाद कोई नहीं बोलना। और बोलने में इस बाब से मूर्ख बोल रहा हूं। मूर्ख का अर्थ है, पागल का अर्थ है पागल। भी जिसने गल को पा लिया, जिसने समझ लिया, वो पागल है। भी जो समझ गया, कोई पागल गाल नहीं है। पागल जिसने गल का अर्थ है बात, जिसने बात को समझ ली, बस वो पागल है। मैं पागल हूं और वर्मा जी भी पागल है। कोई बुरी चीज नहीं है ये प्रेम का एक भाव है। ओम गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमः शिवाय 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 गंग रांग रिंग हंग। सदगुरु की वाणी, सदगुरु का वचन कभी न काटिए, भूल के भी न काटिए, क्योंकि कृपा सदगुरु के वचन पर टिकी हुई है। नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण। जपो सतनाम 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 जी, जपो सतनाम 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 जी। श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। अल्लाह शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। बुद्धं शरणं गच्छामि,